स्ट्रीम में ले लेता हूँ। एंजल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। जी, कैसी हैं आप एंजल जी? आपकी आवाज़ भी बहुत एकदम अच्छी। एंजल की तरह है। हालांकि हमने सुना, कभी एंजल की आवाज़ सुनी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है एंजलों की आवाज़ ऐसी ही होती होगी। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पे आई और अपनी बात रखेंगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्स मुस्लिम एंजल जी जब जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कुछ 1 या 1.5 महीना पहले, तब तक वो एक कंफ्यूज मोमिना ही थी। वो मुस्लिम ही थी, वो फॉलो कर रही थी। लेकिन फिर वीडियो देखते देखते उनको भी समझ में आ गया हकीकत क्या है, और उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हम पूरी कहानी सुनेंगे। तो एंजल जी, आपसे, आप जानती हैं कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, और उसी पे मैं वही सवालात आपसे दोहराऊंगा, ताकि आप जी, हमारे व्यूअर्स को वो उसके जवाबात बताएं, ताकि सभी का उससे फ़ायदा हो और लोगों को पता चले। ख़ास करके चूँकि आप एक फीमेल है, लेडी है, तो जी, बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा होगी, प्रेरणा बनेगी। तो बहुत शुक्रिया। सबसे जी, पहला बिल्कुल। सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए। बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया, तब तक का सफ़र आपका बताइए। जी, मैं जिस गाँव में पैदा हुई, वो गाँव मतलब हिंदू का ही एरिया था, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम, सौ कॉल एक मुस्लिम होता है ना, जो उस टाइप का नहीं है फैमिली, बस नॉर्मल था। हिंदू के बीच में पले-बड़े, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, हर कुछ जो मुस्लिम एक कर सकता था, वो ए टू जेड हम लोग करते थे। 5 टाइम की नमाज़, बचपन से ही नमाज़ पढ़ते थे, और 12 साल का एज था तभी कुरान हम मुकम्मल कर लिए थे। और अच्छा। तब से कंटिन्यू मतलब उसको कर ही रहे। और रोज़ा, रोज़ा भी मतलब जब मुझे होश भी नहीं था, मतलब मेरा, हम बालिग भी नहीं हुए थे, उस टाइम से हम रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से मतलब सब कुछ चलते रहा। और बहुत ज़्यादा मेरे घर में अब्बू-अम्मी सब लोग नमाज़ रोज़ा करते थे, और हर कुछ मतलब जो एक मुस्लिम कर सकता था, तो डाँट नकाब बाहर जाना, या फिर किसी गैर मुस्लिम से या फिर किसी से भी बात करना, इस टाइप से एकदम नहीं, मतलब पूरा सलाम मिलना नहीं रहा। और फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और दुआ करते थे अल्लाह से। बहुत ज़्यादा, बचपन से ही मतलब इतना अकीदा था कि कुछ भी माँगना है तो अल्लाह पाक पूरा करेंगे ही। और हम बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उस चीज़ को ठीक कर दें उस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम लोग नमाज़, रोज़ा हमेशा करते। एक रमज़ान में हम मतलब 5 कुरान ख़त्म कर देते थे। और मेरी एक बहन रमज़ान लोग में भी जितनी 5 थी। कुरान, एक रमज़ान में आप 5 जी, कुरान जी, पढ़ लेती थी। इतना शिद्दत से आप जी। फॉलो कर रही थी इस्लाम को। जी, और सारी मतलब कि रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज़ होता है, शायद ही एक दिन हम लोग मिस करते थे। तहज्जुद की नमाज़ जो मतलब बिना टाइम का होता है। आप 1 बजे, 2 बजे मतलब बोलता है कि बस जब सब सो रहा है तो आप उस टाइम जाकर नमाज़ पढ़िए। अपना नींद, भूख, चैन सब खो दीजिए अल्लाह की इबादत में। और हम्म। हमने वो सब कुछ किया। हाँ, हमने मतलब बहुत कुछ किया, रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े। और हम बस इतना ही दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे अम्मी-अब्बू को हमेशा सलामत रखना, मतलब बीमार मत करना। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये सब भी होता है, बस यूँ ही बकवास होता है। हम्म। लेकिन उस टाइम बहुत दुआ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा। और उनका कुछ ही टाइम बीता था, उसके बाद फिर मेरे अब्बू, मतलब मेरी अम्मी क्या, बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा, फिर वो चल फिर भी नहीं सकती थी, ठीक है? और कंटिन्यू हम्म। नमाज़, मेरी अम्मी बैठकर नमाज़ पढ़ती थी। उस स्थिति में हम्म। भी मेरी अम्मी बैठकर बिना सजदा किए हुए नमाज़ पढ़ती थी। तो अच्छा, इस माहौल में रहते हुए हम। एंजल जी, एंजल जी, ये जी, मेरे ख्याल से आपका कैमरा ऑन है, तो उसकी वजह से कुछ ऑडियो इशू हो रहा है। नीचे देखिए, एक स्टॉप कैम का एक बटन होगा। स्टॉप कैम का बटन जी, दिख रहा है आपको? हाँ, उस पे क्लिक कर दीजिए आप। जी, हाँ,
ठीक है जी, अभी आप अपनी बात रखिए। जी, तो इस तरह से मेरे घर में मतलब सब लोग रोज़ा नमाज़ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी बहुत बीमार हो गई, फिर भी मतलब रोज़ा, रमज़ान ये सब कुछ को नहीं छोड़ी, नमाज़ पढ़ती ही थी और सब कुछ इसी तरह से बीतते गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे अब्बू को बहुत मतलब पैरालाइज़ हो गया, ठीक है? और सब बोलता था कि बस नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन ऐसा भी हुँ, नहीं हुआ। मतलब हाँ, बहुत-बहुत रोज़ा नमाज़ रात-रात भर हम लोग रोते थे, सारी रात रो करके दुआ माँगते थे, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ा अल्लाह को, ठीक है? कि इतना रो मतलब कि बच्चा है, इतना रो रही है यार, तो मतलब थोड़ा-सा तो दया नाम का चीज़ होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम निर्दयी बनकर वो बैठे रहे और फिर मेरे अब्बू का डेथ हो गया। और उस हुँ, दिन से ओके। मतलब जिसको बोलता है ना कि मतलब क्या बोले, मतलब लगता है भोसड़ी के मतलब क्या सॉरी, लेकिन मतलब वो पल याद आता है तो बहुत गाली आता है मुझसे कि मतलब क्या क्या अल्लाह, कौन सा अल्लाह यार, मतलब बहुत गुस्सा है कि यार, जबकि वो मेरे अब्बू ही एक थे जो मेरे घर को संभाल रहे थे, ठीक है? हुँ, वही हुँ, पूरा फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो अल्लाह पाक तो कुछ सुने ही नहीं, ठीक है? हाँ, बस हाँ, वो बस इसी तरह से मेरा लाइफ को मतलब हम लोग सोच फिर कुछ टाइम के बाद जैसे होते हैं ना ये सो कॉल मुस्लिम, जिससे अगर आप जाकर सामने से बात कीजिए कि आप 5 टाइम में कौन-कौन सा नमाज़ होता है, ज़रा नाम बताइएगा तो? तो बोलेगा हाँ, आलू, लहसुन, प्याज, घंटा नहीं उसको पता होता है कि 5 टाइम में नमाज़ का नाम क्या है, ठीक है? हाँ, लेकिन हाँ, मुस्लिम गिरी हुँ, उसके अंदर कूट-कूट के भरा रहता है, ठीक है? हाँ, वो उस टाइप का मुस्लिम लोग बोला कि नहीं नमाज़ पढ़ो, किताब पढ़ो, ये सब चीज़ ना बहुत ज़रूरी है करना। तो फिर हम लोग फिर से मतलब उधर ही मुड़ गए, फिर से रोज़ा नमाज़ स्टार्ट हो गया। फिर इसी तरह मतलब चलते रहा, फिर मेरे लाइफ़ में एक ट्विस्ट आया, जहाँ हाँ, हमको किसी से प्यार हुआ। अच्छा। अच्छा, मैं एक जी, एंजल जी मतलब एक फिर चीज़ बता हमको देता हूँ किसी मैं, से हाँ, मेरी आवाज़ आ जी, रही है। जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी ना दें, जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। बल्कि ये जो हमारी एंजल जी है, वो इतनी बहादुर है कि वो कह रही थी कि मैं नाम के साथ या कैमरे के साथ आऊँगी, लेकिन मैंने उनको मना किया कि सिक्योरिटी रीज़न की वज़ह से आप अपना कैमरा भी नहीं दिखाएँगी, अपने आप को भी नहीं दिखाएँगी। तो आप ऐसी नहीं, इतनी नहीं, पर्सनल नाम चीज़ नहीं नहीं लेंगे। बताना कि जी, जी, नाम ठीक नहीं है। लूँगी, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़का था, उसका सच्चाई जो है बताना चाहते हैं, ताकि हर लड़की जो ये मुस्लिम पे मरती है ना, उसके चक्कर में अच्छा-अच्छा लड़का हाथ से खो देती है। बस उसके लिए एक बात बताना चाहते हैं कि ये जी। मुस्लिम जो होता है ना, एक नंबर का घटिया होता है, ठीक है? बस यही बताना चाह रहे हुँ, थे। तो मतलब अच्छा। जी। मेरी मतलब अब्बू तो चले ही गए, फिर मतलब कुछ टाइम के हुँ, बाद ऐसा हुआ जबकि हाँ, पढ़ाई-लिखाई कंटिन्यू था, ठीक है? और सब कुछ करने के बाद भी हम एक उर्दू में ही आता है उस्तानिया, फुरकानिया ये सब चीज़ें आती है एग्ज़ाम, ठीक है? हुँ, वो सब हम क्लियर किए। बोला मौलवी बनना है, वो भी उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे कि मौलवी बनना है, ठीक है? हुँ, पर हुँ। मौलवी क्या बनना है यार, कोई दुआ ही नहीं पूरा होता है, कुछ भी माँग लो पूरा ही नहीं होता है, रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ भी कर लो, मतलब कि सुनता ही नहीं है, बहरा है क्या है पता नहीं, सुनता ही नहीं है, इतना अज़ान भी देता है लोग चिल्ला-चिल्ला करके। मतलब दूसरा का नींद खराब होता है, लेकिन अल्लाह का मतलब कान के पास जूं तक नहीं रेंगता है, ठीक है? ये ज़बरदस्त था यार। हाँ, अल्लाह के कान और में जूँ भी नहीं रेंगती है। हाँ, जबकि मतलब जी। 5 टाइम वो अज़ान देता है कि अल्लाहू अकबर, पर सुनते ही नहीं है। पता नहीं कितना एटीट्यूड में रहते हैं बैठ कर के पता नहीं। ठीक है? और फिर फुल एटीट्यूड में अल्लाह भी, हाँ। हाँ, तो वो अल्लाह तो कहता है है ही कि ना, झुकेगा तकब्बुर नहीं साला। तकब्बुर जो है, हाँ, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तकब्बुर जो है वो तो अल्लाह की चादर है, इस तरीके का एक डायलॉग भी तो मारते हैं ना मुसलमान, कि अल्लाह जो है जी, वो जी, जी, वही मुतकब्बिर ना है, बात है। तकब्बुर करने वाला है। जी।
जी, और ऊपर से उन लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे, ठीक है? हुँ, तो उस टाइम यही मन में आता और फिर ये बोलते थे कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। हुँ, अगर आपने नमाज़ छोड़ दिया तो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। तो बस हुँ, अल्लाह से हमको यही पूछना था उस टाइम कि अगर पीरियड के टाइम में अल्लाह कैसे राज़ी हो जाता है? भाई उस टाइम तो मना वही किए हैं, फिर वो कैसे राज़ी होते हुँ, हैं? मेरी तो इसमें हुँ, कोई गलती नहीं है ना? फिर वो बिल्कुल, इस टाइम जी। बस कि वो उस टाइम बोलते राज़ी नहीं है, तो फिर हम लोग बचपन से ये मन में ख़्याल आता था कि यार अल्लाह ही ये सब कुछ करते हैं, फिर बोलते गुमराह कर रहे हैं, तो फिर गुमराह तो वही कर रहे हैं ना, जानबूझ कर के पीरियड टाइम ला दे रहे हैं। फिर कहते हैं मतलब नमाज़ स्टार्ट किए तो फिर से ये यही सब चीज़ मतलब हमेशा माइंड में चलते रहता था और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग कट्टर मुस्लिम जो होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पूरा हुँ, फैमिली नहीं है। हुँ, क्योंकि हुँ, हिंदू एरिया में रहते हैं हम लोग सब लोग मिलकर रहते हैं, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? मतलब सब लोग एक हुँ, साथ रहते हैं, ये जो मारा-काटी-फाड़ा वो होता है ना, वो सब नहीं करते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ-कुछ है, गिना-चुना वो इंसान वैसा भी वहाँ पे है जो बस आग लगाने का काम करता है वहाँ पे भी। तो वो हुँ, लोग मतलब मुझे किसी लड़का से मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, हुँ, जबकि कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन सबका कहना था कि हिंदू काफ़िर है हुँ, और मुस्लिम मुस्लिम है, हुँ, चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम मुस्लिम है और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफ़िर है, हुँ, ठीक हुँ, है? उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। हाँ, तो इस तरह की बातें हुई, फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो हुँ, फिर लास्ट में हमने वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था और हुँ, हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। ओके, हाँ, और वो और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गँवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा-लिखा नहीं था और हम हुँ, मतलब और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और मतलब उर्दू, अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है? हुँ, तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है, लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है? ये अच्छा, मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस मुस्लिम का कहना था। मुसलमानों का? हाँ, ओह! हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग हुँ, में ये चीज़ ज़्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट-कूट के भरा हुआ रहता है, कि ये नीचा है, हुँ, उसको हुँ, सताता भी है, बहुत हुँ, ज़्यादा टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है? अच्छा, हुँ, तो उसका ये कहना था और वो मतलब इस चीज़ को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है? हुँ, और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना? हुँ, वो इस बात पे मुझे छोड़ा जबकि वो बेवकूफ़ वो ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो। उसकी एक बेटी है, उसकी हुँ, इज़्ज़त है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। हुँ, हुँ, ठीक है? तो उसका खुद का इज़्ज़त लापरवाही के कारण उसका इज़्ज़त खुद का मेरी बेटी अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा? मतलब वो किस लाइन में जाएगी और जानबूझ हुँ, कर के मतलब वो छोड़ दिया। जी, हाँ, तो यही होता है ना मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, कितना लड़का लोग हुँ, यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है चलिए कोई बात नहीं और हुँ, हम स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है? हाँ, हम घंटा जी, नहीं डरते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़ास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, हाँ, इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हाँ, हुँ, तो इस वजह से ये लोग मतलब लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो, नहीं करो, तो जिसका 4-5 बच्चा होता है, उसको बेझिझक मतलब बिना खौफ, बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है? हुँ, और हुँ, सीधा बोलता है तलाक, 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 ठीक है? हुँ, ये बोल कर के हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गड़ ही दिए हैं, मतलब झंडा गाड़ ही दिए हैं, बस बोल दिया। हाँ, और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है? और उस हुँ, तरह से हुँ, छोड़ कर के उसको फिर आगे चला जाता है। हुँ, तो हम वो
फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। हम्म मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका हम्म लाइफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही सिचुएशन नहीं छोड़ होता दिया। है। हम्म ये है ना, तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है। और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, तो और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है हम्म ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लेकिन लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जी, लेकिन एंजल जी, एक एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया, और जी। ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि आपका शौहर अच्छा नहीं था, और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी, बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे हम्म पसंद नहीं है, ठीक है? सबसे पहली जी बात रीज़न है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता हम्म ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, हम्म गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर कर के बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है? हम्म हम्म लेकिन हाँ, सबसे बड़ी रीज़न है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, बट मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है? मुझे हम्म। कभी ऐसा नहीं हालांकि लगा कि अल्लाह हा, है या हा, जी, हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी, और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमज़ान में 5-5 कुरान आप ख़त्म कर रही थी पढ़ के, यानी इतनी जी, इबादत बिल्कुल। करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो और ये लगेगा ही। जी, फजर की जी। नमाज के बाद मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है? बस एक ही हाँ। दुआ माँगते थे कि मुझे हम्म मेरे शौहर मिल जाए, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए। मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हैं हम्म और आप सच में काफ़िर से नफ़रत करते हैं, हम्म तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए, ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफ़िर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, ताकि हम इस्लाम में रह सकें, जन्नत में जा हम्म सकें, ताकि मुझे हम्म हाँ, जहन्नुम की आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। हम्म लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए हम्म। मुझे नफ़रत हो गया। नफ़रत जिसको बोलते हैं लेकिन ना, नफ़रत। जी। लेकिन एंजल जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है, अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले। ये भी तो हो सकता है भोसड़ी ना, के क्योंकि यहाँ इस हो रहा है क्या? डबल बीमा मिले। हमको एलआईसी नहीं चाहिए यार। ठीक अच्छा, है? एलआईसी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, मतलब क्या, जैसे एलआईसी होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे ज़रूरत आज है, मुझे ज़रूरत आज है, ठीक है? मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए। सही बात बाद है। में उतना इ- स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि हम खुद वो चीज़ खुद कर सकते हैं। मुझे हाँ ज़रूरत, जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है? और आप हाँ सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला हाँ। आदमी कहता है कि जब जब ठीक होकर के आओगी ना, तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे हैं बाबू। बताइए इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस टाइम क्या करते? मतलब उस टाइम का हमको क्या करना है ये बताइए? हाँ? लेकिन ये एलआईसी वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था, आप इतना मतलब
यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई LIC जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। वही भैया। मतलब क्योंकि हम ना LIC करा कर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा, हाँ। जी। अच्छा, हमारे मतलब साथ, खुद का नुकसान चाहता लिए। जी जी। जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम। ओहो, मैं तो बहुत बड़ा फैन है यार। अच्छा, अस्सलाम मुन्ना भाई के वालेकुम फैन। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन मुन्ना भाई, मुन्ना हाँ भाई, एंजल जी बोल रही है कि कई बार, यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और हाँ सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या भाई, माजरा है ये? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब अजर, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला है। दुनिया में ठुल्लू देगा, समझे बाबा जी का घंटा। भाई? डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने, और कुछ नहीं थोड़ा। अच्छा, मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी हाँ अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई, LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना। कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे, सही बात है। समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। वो बोले सही इधर ही बात है। यही जी यही जी, भगवान के लेकिन पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ, सही बात है। फिर जी लेकिन वो सबसे लोग ज्यादा जी वही पावर लोग उधर सारा भाई। रीजन दे देते हैं ना। जी जी। तो सारा बात एंजल जी, वही लोग एक तो कहते हैं ना कि ऐसे में। जी जी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, वो लोग वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब वो हाँ कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहाँ फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है। ठीक है, एक वहाँ तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है। ठीक है, वो लोग ये मैं कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास तो हम्म इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के, मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश। ठीक है, तो हाँ इसका मतलब हम्म हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है। ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, तुरंत उधर मुझे के लिए बाद यहाँ। में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रांग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, जैसे बोले ना कि अभी सही मुझे बात है एकदम। बैसाखी की जरूरत है, तो अभी अगर अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर 1 दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हम्म फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल कर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर। ठीक है, उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? नहीं चाहिए वहां का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख यही लो, तो, भाड़ में ऐसा जाओ, ही तो ऐसा है। एग्जाम, ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह। टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं। हाँ, अगर अपन सबसे मुफ्ती बड़ी को बात। पूछेंगे ना, बोले हाँ ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने हाँ, के लिए आए हो, ये तसल्ली टेस्ट के ऐसा लिए। है, खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की अच्छा, हाँ, और तसल्ली है, सबसे खुद बड़ी को उनसे झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात हाँ, और साहिल भाई, ये खुद सुभान अल्लाह जानते जितने हैं। बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जितनी हाँ बार तुम सुभान हाँ अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह के जगह पे एक ईंट ईंट रखी जाती है। तुम्हारे हाँ घर हाँ बनाने में हाँ सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईंट लगते हाँ जाएगी। सुभान अल्लाह हाँ बोलते जाओ, घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा हाँ, जन्नत में। हाँ, पूरा ऐसा पूरा सिस्टम। वही सिस्टम है यहाँ। यहाँ हाँ कुछ का नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा मुफ्ती सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का मैं आज, समझे? हाँ मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती है, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे। बहुत लोग मुसलमान ईमान से ये हो रहे, कुछ खारिज कुछ होते लोग जा रहे हैं। हाँ, खारिज होते जा रहे हैं।
तो उन्होंने हाँ कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया है। हाँ हाँ, समझे, सही बात जी, पावर है। वो तो था बहुत कि दिन नहीं था, पहले ही खत्म हो गया। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी, जी, ये बिल्कुल। अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही, आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है, इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी? और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं, या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये डॉक्टर ज़ाकिर नायक है ना, हम्म। वो बहुत फ़ेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गाँव पे रहते थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से, ठीक है? जब तक शादी हम्म। नहीं हुई थी तब तक लाइफ़ एकदम बड़ा मस्त था, ठीक है? कभी ये सब हम्म। झोल-झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक ज़मील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है? ज़ाकिर नायक साहब का। जाकिर नायक जी। हाँ जी, जाकिर जी, नालायक। उनका सुन हाँ, हाँ, जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया, फटाक से आंसर। मतलब हाँ आएँ-बाएँ कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है, जहाँ मन से जहाँ सब्जी मुरई में टमाटर डाल दो, मतलब जहाँ मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुँह पे फेंक दिया, ठीक है? अब बस आदमी खुश, बस सही बोल मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो हम्म। बात को मतलब बोल कर के निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार लगता था मुझे कि यार ये तो ये ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को। बेचारा हाँ को दूसरा नंबर उसका वहाँ पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल हाँ। रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है। तुरंत माइक छीन करके हाँ। कैमरा उधर घसका देता है। नंबर 4 पे पहुँचा देगा, नंबर 5 पे पहुँचा देगा। ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो ये डॉक्टर बोला जाकिर जा रहा है नालायक का स्टाइल कैसा है मालूम है साहिल भाई? डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको हाँ। अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब हाँ। देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी हाँ, देगा। अभी क्या मालूम हाँ। कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता हाँ, है, वो तो एकदम बोल बच्चन एकदम हार्ड है। और वो सबसे कुरानिक डॉक्टर है ज़्यादा भाई, वो एमबीबीएस जी, जी। एमबीबीएस नहीं है। समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल हाँ, पूछेगा ना, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, अगर एक ही वापस सवाल सवाल। पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ। नहीं, समझे? इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई। आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना, अपना मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ। जी, जी, जी। संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं, चेले चपाटे जो होते हैं, वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है, हाँ, एंजल जी ऐसे ने। ही करते हैं उन लोग। मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से, कि हाँ सेकंड सवाल तेरे को पूछने जी, का, ये और सवाल के अंदर दूसरा वापस नंबर सवाल क्या नहीं कि पूछने एक का, बात भले जी, तुम जी। कन्वेंस हो कि और मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं हाँ, और दूसरा जी। नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है? एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरा नंबर मतलब फलाना-ढिकाना, चिमकाना मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है, ठीक है? 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना-ढिकाना नंबर चलाना मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे? इतना स्पीड में बोलता है 2-3 जगह मतलब क्या यार मतलब इतना उल्लू बनाता है, ठीक है? और क्योंकि वहाँ पे जो कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा हाँ लगता है बेचारा
कोई जबरदस्ती मतलब ला करके वहाँ पे, और कभी वहाँ पे देखे पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम हुआ है? इस बात को हाँ। नोट कीजिएगा। उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं, ये वो क्या, उनपे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ, बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है? पढ़ने तक हिंदी तक नहीं आता है, या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है? उस टाइप का लोग होता है वहाँ पे, कि कोई भी हम आज नहीं तक नहीं। एक्चुअली साहिल भाई, एक्चुअली क्या मैटर है मालूम है कि ये अपने इधर सस्ते आर्टिस्ट आते हैं ना, 500 रुपए वाले दिन वाले आर्टिस्ट रहते हैं ना, जो पीछे नाचते हैं जी फिल्म सिटी में, समझे क्या? ऐड ये वैसे ऐड इधर अपने लगा ऐड। बॉम्बे में भी उसका जो न्यूज का स्टूडियो था ना पहले बॉम्बे में, समझे? तो इधर बॉम्बे में भी वो ये सस्ते वाले आर्टिस्ट को पकड़े लाता था, इनके हाथ में क्वेश्चन लिख के देते 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 पहले, समझे क्या? कि बाबा यही क्वेश्चन पूछने का करके, समझे? यही सही क्वेश्चन बात पूछने का, उनको लिख के देते, उनको पैसा देते भाई वो करने का, उससे ज्यादा उनको कुछ पूछने का नहीं। ये एकदम एकदम बराबर सीईओ जैसा, कंपनी का सीईओ वैसा आएगा, ये सब क्वेश्चंस रेडी करेगा, समझे? वहां पे शूटिंग करेगा और निकलेगा। और अभी इसने फॉरेन में भी यही सिस्टम लगाया है, जो पब्लिक आती है ना, वो चिंदी चोर लोग जो आर्टिस्ट रहेंगे ना उधर के फिल्म इंडस्ट्री के, जिसको 200-500 रुपए मिल जाए खाली खड़े रह के क्वेश्चन पूछने के बाद में, थोड़ी इस्लाम धर्म अपनाने का है, खाली वो उसको टीआरपी चाहिए। वो अरब लोगों से इधर उधर से पैसे डोनेशन मांगता रहता है बैठ के, समझे क्या? समझे? ये इन लोग को पैसा देके, इन लोग को यहाँ से बाजू करता है 500-500 रुपए देके, उधर से वेंडी उठाता रहता है 5-5 खोके बैठ के। अरे बाप रे समझे? बाप। इस्लाम के नाम पे ये इसका ये चक्कर है इसका, समझे? ये सब पोल इसके इधर जो लड़के लोग काम करते थे ना, उन लोग ने इसकी पोल खोली है सभी। हाँ सही बात है। किसी को भी वो ये करता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था। और उसके आर्टिस्ट लोग थे जो आते थे ना शो के अंदर, दुनिया भर के स्ट्रगलिंग एक्टर्स घूमते हैं बॉम्बे में, इनको क्या एक स्टूडियो में एक चांस मिल गया, एक क्वेश्चन पूछने आया, खाली टीवी पे दिखेंगे, समझे? ये बोल बच्चन देंगे, खाली ये उतना ही कराता है खाली बस। और क्वेश्चन इसके दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन तो फिक्स होता है, ये उनके अंदर के लोगों ने भी मुझे बताया है कि क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। एक्टर वाली बात, आर्टिस्ट वाली बात मुझे पता नहीं है। रिक्की भट्ट जी कह रहे हैं कि 6K वॉचिंग यानी 6000, बल्कि अभी अगर आप देखो तो 6700 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव व्यूअरशिप है, लेकिन लाइक सिर्फ 2.8K ही है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है? मतलब क्या समझा जाए कि 6500 में 3000 हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं हमें? अगर ऐसा है तो भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो बाकी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। जी एंजल जी आगे बताइए आप। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और जो भी मोमिन भाई देख रहे हैं ना भाई, बराबर दिमाग खोल के एकदम अकीदत की पट्टी उतार के बराबर से देखे और अपने आप को सवाल पूछा करे। एक मोमिन भाई को 1 लाइक पर वहाँ अल्लाह के एक खजूर का पेड़ लगवा देंगे हम। कॉन्टेक्ट मेरे पास। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और भी कोई उलेमा को सुनते थे? जी मुन्ना भाई क्या बोले? हाँ मुन्ना भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भी खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है क्या? दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को वही हस्बैंड मिलेगा। इधर बॉम्बे में तो खजूर बोले तो एक खजूर, इधर ऐसा बोल के अपन पब्लिक को बुलाते हैं। वही तो जैसे वहाँ अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हूरें मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। नहीं आज ही ताजा ताजा सुना है मैंने, आज ही ताजा ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हूरें मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की, शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर, समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है। शहद की, तब इमेजिन करो खाली, शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होएगा उसका, क्या क्या करने की शहद की नदी, समझे? क्या करने की शहद की नदी। मैं यही अभी पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का? और कैसा वो चिकट लगता है, चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेगी। बाप,
ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा दौड़ा ही नहीं था इतना। भाई मैंने एक मौलाना के चैनल पे जाके कमेंट करके पूछा उसको, बोला भाई अगर जन्नत में गाड़ियां वाड़ियां चाहिए तो क्या है, मिलेगी कि नहीं? तो फिर कोई एक मोमिन जवाब देता है, भाई तुमको क्या करने का है, तुम जाओ ना जन्नत में, खाली जाने का काम करो ना। मैं बोला मिलेगी कि नहीं, वो बताना। और तो जन्नत की बोलते सब सबसे मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। एंजल जी कुछ बोल रही थी। जी एंजल जी। सबसे खूबसूरत हूरों का नाम पता है क्या है? क्या है? लाइबा। क्या है? लाइबा। 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 अच्छा लाइबा, लाइबा। हाँ 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 हाँ। जी। अब वो ऐसी है कि मतलब वो जो 70 हूरें हैं ना, वो भी उस पे हाँ। फिदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हूरें भी गे बन रही है वहां जाकर। मतलब एक ओ लड़की हो लड़की पे क्रश कर लेस्बियन रही है। लेस्बियन लेस्बियन बन रही वो है। जी। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 हूरें हैं, वो भी उससे मतलब प्यार करने लगेगी। उससे भी वो लोग उससे मोहब्बत करने लगेगी कि काश! इतनी खूबसूरत हम भी होते। और वो पता है क्या करेगी लाइबा? वो अपने जो भी उनका हस्बैंड बनेंगे वहाँ पे जन्नत में, उसके साथ वो बस हँसी-मज़ाक और ठिठोली करेगी। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। सिर्फ़ वही एक है जो लड़ाई हाँ झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है? हाँ। और बाकी जो 70 हूरें हैं, वो पक्का लड़ाई करेगी। तो बस मुस्लिम भाइयों से बोलना चाह रहे हैं, भाई 70 लो या 1 लो, बीवियाँ लड़ेगी। इससे अच्छा अपनी वाली को ही खुश रखो। ठीक है? यहाँ 1 नहीं सँभल पा रही है, वहाँ 70 को क्या सँभालोगे? ठीक है? बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं, जबरदस्त। उधर भले जलन वाला मैटर ही नहीं रहने वाला है जन्नत में। आदमी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी, समझे क्या? नहीं, मुफ्ती हाँ साहब ही बोल आदमी को रहे एक थे दूसरे से कि जलन, ऐसा जलन बोलते हैं अभी कि एक मौलाना लोग बोलते हैं आदमी जो दुनिया में जो भी होता है जलन नहीं होगी, तो बोला ये फीलिंग भी क्या के लिए रहेगी? अगर जन्नत जलन बिलन नहीं होने वाली है तो फीलिंग क्यों रहेगी जी, आदमी को फिर किसी के लिए? हाँ, सही बराबर, बात अगर है। वहां पे फीलिंग ही कुछ रहने वाली नहीं है तो ये कैसी फीलिंग आएगी फिर? हम्म। कि मुझे और उससे पहली प्यार बात है। तो जन्नत की हीरो को देख के फीलिंग आने वाली ही नहीं है भाई, क्योंकि वो हूरे हम्म। सब ट्रांसपेरेंट रहेगी। 70 जोड़े के अंदर अगर उनका बदन दिख रहा है 100 और बदन के अंदर तारिक का भी जमील दिख रहा साहब है, बोल रहे थे 100 कपड़े पहन कर रहेगी। तारिक जमील साहब का 70 जोड़ी पूरा कपड़े बयान पहनेगी। सुने हैं। मतलब वो हाँ हाँ, बोल रहे 100 कपड़े पहनेगी। उससे कि आप 10 नंबर पहला से आपका 10 नंबर का कपड़ा दिखेगा, 10 नंबर से आपका 99 नंबर वाला कपड़ा दिखेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये वो क्या होगा? कपड़ा होगा या पानी में बस नंगी खड़ी रहेगी? मतलब सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कपड़ा किस हिसाब से रहेगा? अरे लेकिन मतलब लेकिन 1 नंगी नंबर भी से ठीक है, देखें तो नंगी भी 99 ठीक है, नंबर का लेकिन कपड़ा। नहीं नहीं, नंगी भी ठीक रहेगी, लेकिन ये तो बदन के अंदर के इसके गूदे तक दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हड्डी का ढांचा रहेगा खाली ऐसा, और ओ ऊपर बाप स्किन रे बाप। ट्रांसपेरेंट। हड्डी का ढांचा रहेगा, इमेजिन करो हड्डी का ढांचा है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्किन लगी हुई है, समझे? कि आर पार दिख रहा है एकदम, अच्छा समझे? ये एंजल जी हाँ गूदे। और एंजल जी और मुन्ना भाई दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब देना। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां जब मारते हैं ये लोग, हूरे जो है 130 फीट की होंगी और 70 लिबास होगा, और उसके बाद जो है वो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो भी उसका नजर आएगा। तो ये हमारे जो भोले भाले मुसलमान भाई है, इनको क्या थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते कि ये हमको जो है चूरन दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? थोड़ा गौर नहीं करते कि कैसी कैसी बातें बताई गई है? मुन्ना भाई पहले पहले एंजल बोलेंगे। जी अच्छा पहले मुन्ना भाई फिर एंजल जी। देखो सवाल है ना, हर किसी मोमिन भाई के मन में ये सवाल रहता है, दिल में क्वेश्चन जरूर रहता है, भाई ये कैसा हुआ है, कैसा पॉसिबल है? हाँ। लेकिन क्या है, मुसलमान का नाम ही ईमान रखो बस। भले कुछ हाँ। भी बोले, ऊपर गधा उड़ा, नीचे ऊपर से चिड़िया ने लाके कंकर मारे, कुछ भी बोलो, समझे? हाँ। सब चीज पे हम्म। खाली ईमान रखने का भाई, उसके पे क्वेश्चन नहीं पूछने का भाई। सवाल तो हम्म। सबके मन में, हर मोमिन के मन में सवाल है। लेकिन हम्म। इस्लाम में अपन सवाल रहेगा भी मन में तो कोई मौलाना को पूछ नहीं सकते। कितने लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के टाइम, हम्म। विदाई 9 साल की उम्र में हुई, ये किसी को भी नहीं मालूम आज भी। अगर तुम किसी मोमिन को पूछोगे ना तो हाँ। उसको ये स्टोरी मालूम ही नहीं है। ये स्टोरी उसको अपन बोलेंगे ना तो भी बोलेगा भाई, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला, बोलते हैं हट भाई हाँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोला अरे हाय, हाँ। तेरे को वीडियो हाँ। भेजू क्या?
तो हाँ, उसको मैंने वीडियो भेजा तो भाई उसने वीडियो देखी च नहीं, समझे। बोला एक देखना ही काम नहीं कर, है जाके बोले। तेरे एरिया में किसी मौलाना में जाके, मस्जिद में जाके, कोई मौलाना को कुछ ऐसा ऐसा है क्या। बोले हाँ, भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा पूछने जाऊंगा तो बोले वाट लग जाएगी बोलते। तो आदमी के मन में इतनी दहशत रहती है, समझे। आदमी सही के मन बात है। में इतना डर रहता है बोलने के लिए, कैसा बोलेगा मालूम ही नहीं ना भाई। अरबी में जो पढ़ा है, पढ़ 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 उतना ही पढ़ा है अरबी में, हम्म। समझे। आज इस्लाम जहाँ जो कंट्री में इस्लाम बना, सऊदी सऊदी यूएई, वो सब कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री में, उन लोग ने हम्म। इस्लाम छोड़ दिया है भाई आज के तारीख में, समझे। हाँ। कि मैटर हाँ, कई खत्म लोग करो छोड़ ये रहे हैं। इसका सब। वो जितना एकदम कम रखा है इस्लाम, रखा है इस्लामिक कंट्री आज भी है वो, लेकिन हाँ, उधर पहले पनिशमेंट जो देते थे उन लोग, वो सब उन लोगों ने बंद कर डाली है, बंद समझे। कर दिए, उनके इधर सही बात है। टूरिस्ट कौन जाएगा, अगर उन लोग फांसी देंगे इधर चड्डी बनियान में घूमे तो बोले हम लोग फांसी, इधर सजा हो जाएगी। तो बोले आदमी घूमने जा रहे थे, किरकिरी करके क्यों आएगा जाके इधर उधर, बोले आ जाओ वापस, समझे। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में डॉक्यूमेंट्री कभी देखेंगे कोई, तो डॉक्यूमेंट्री में मालूम पड़ता है इनका जो भी है ना उधर, जब हाँ, रिपोर्टर लोग जाते हैं उधर, तो उन लोग डरते डरते घूमते रहते हैं इधर उधर, कर उनको कुछ बताने का नहीं रहेगा। ये शूटिंग करने पहुंच गए उधर ना, तो इनको भगा हाँ। डालते हैं उधर से, भागो इधर से नहीं तो मार डालेंगे सीधा सीधा, समझे। तो उधर टूरिस्ट तो जाने वाली बात ही नहीं है। टूरिस्ट भी जाता है ना अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानी टोपी पहनेगा, कुर्ता पायजामा पहनेगा और अफगानी बन के घूमेगा। बोले हाँ। नॉर्मल रहेंगे तो मारेंगे बोले इन लोग, समझे। ये सिस्टम है उधर। उधर जाता कौन है, जो गरीब लोग की कोई घूमने वूमने जाता है ऐसा ही जबरदस्ती का, कोई गया तो गया, नहीं तो उधर के हाँ, लोकल लोग सेफ नहीं है उधर, तो बाहर वाली पब्लिक जाने की सोचेगी भी नहीं उधर, सही बात है। मतलब वहां गए समझे। तो भी उनके जैसा ड्रेसिंग करके अफगानिस्तान में, हाँ, नहीं हाँ तो चलते हाँ, फिरते नहीं कोई तो भी अंदर ले लेगा न, कार के कोई भी अंदर। अंदर ले लेगा चलते फिरते भाई, ऐसे कंट्री है वो भाई। क्यों इस्लामिक शरिया फॉलो कर रही है भाई, पब्लिक को लूटो, हाँ, पब्लिक का जो भी आएगा वो अपना, समझे। हाँ, उसमें एक तेरा हिस्सा, माल एक मेरा। हिस्सा, हाँ एक हिस्सा अल्लाह में के नाम पे रखो, अल्लाह में सब हलाल कर देगा, टोटल जितना हराम का कमाया वो भी हलाल करेगा, समझे। ओ बाप रे बाप। हाँ अल्लाह अच्छा, में को हिस्सा पहुंचाने का बस। एंजल जी, ये सवाल आपसे भी है। मुन्ना भाई ने तो जवाब दे दिया कि ये जिस तरीके से मौलाना जो है वो बयान करते हैं और उसके लाखों व्यूज होते हैं वो वीडियोस के, जब हूरों के बारे में बयान किया जाता है, तो क्या एक आम मुसलमान थोड़ा सोचता भी नहीं है, क्या उसका जहन एकदम से मर गया है, उसकी रैशनैलिटी, उसकी थिंकिंग एकदम से मर गई है कि क्या बातें बताई जा रही है, 130 फीट की हूर, 70 लिबास, और ये गूदा दिखेगा, 100 मर्दों की ताकत होगी। आप क्या कहेंगी, मतलब आपको क्या लगता है? मुस्लिम मर्द जो होते हैं ना, मुस्लिम मर्द हम्म। सबसे बड़ा ठरकी होता है, सबसे पहली बात। हम्म। ठीक है। हाँ, वो ठरकीपना ज्यादा उसके अंदर रहता है, ठीक है। हम्म। और हम्म। इसी वजह से, हाँ इसी वजह से वो एक नहीं 4 5 6 7 शादियां कर लेता है। जिसके हम्म। अंदर इंसानियत रहेगा वो ये हरकतें करेगा ही नहीं, ठीक है। हम्म। वो हम्म। गलती से भी हरकत नहीं करेगा, ठीक है। हम्म। दूसरी नंबर कि वो लोग इतने ज्यादा, मतलब वो ठरकीपना ही बोल सकते हैं जिसके कारण मतलब 15-15 बच्चा पैदा कर लेता है। इसको हाँ। और क्या बोल सकता है। तो लालच बुरी बला है, ठीक है। जब धरती पर रहकर मतलब दुनिया में आकर 7 शादी कर सकता है एक 100 साल की लाइफ में, मतलब 70 साल की अब ले लीजिए, तो वहां तो कह रहा है अल्लाह पाक कि तुमको मरना ही नहीं है, कभी मरना ही नहीं है। तो बेचारा कोटा तो पहले ही पूरा करेगा ना। लेकिन लेकिन मुझे एक मतलब बात वहां बताओ, डिपॉजिट करके रखा है 70 जी, एंजल जी, लेकिन एक बात बताओ, ताकि ठीक है चलो काम है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी दब गई थी। मेरा एक सवाल ये है, मैं एक्चुअली ये सवाल करने का मेरा मकसद जो है, और 8,200 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इसमें कई कई हजार जो है वो हमारे मोमिन भाई भी देख रहे होंगे। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि मैं इनके अंदर की रैशनैलिटी को परखना वो चाहता हूँ पढ़ना या ही नहीं, जगाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जगाना बात है कि चाहता वो हूँ। जानना ही नहीं चाहते। वो खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करे ना कि अगर ठीक है अल्लाह पाक सच में कुछ देते हैं, या सच में कुछ वो वादा के पक्के हैं, या सच में वो जो वादा कर रहे हैं कि वो हम ये देंगे वो देंगे, क्या वो सच में है। हम्म। वहां तो बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मतलब 100% तुम्हारे लिए जन्नत है, ठीक है। तो कम से हम्म। कम यहाँ उसके मान लीजिए एक बात बोल रहे कि चलिए कोई उस पे मतलब मुस्लिम ना होकर कोई गैर मजहब उस पे
मतलब बुरी तरह उसको टॉर्चर कर रहा है, या उसके इस्लाम को बुरा भला कह रहा है, या फिर उसके मस्जिद पे भगवा लहरा रहा, कुरान को जला रहा है, तो कम से कम 1% भी तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ 1%। जैसे अल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम 100% तुमको जन्नत देंगे और वहाँ सब कुछ देंगे, तो यहाँ जो आपका बुनियाद है, जिस पे मर मिटने को लोग तैयार है, हर मुस्लिम कुरान पे, नमाज पे, नबी पे मर मिटने को तैयार है। जब इसके शान में गुस्ताखी हो रहा है, तो आदमी क्यों ये कदम उठाए कि किसी का कत्ल कर दे, या किसी, ये फैसला हम क्यों लें? ये अल्लाह का मामला है, तो अल्लाह खुद ले ना फैसला, वो क्या करना है? बिल्कुल तो जब बिल्कुल ये बिल्कुल बातें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात कैसे समझेगा कि अल्लाह ने सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये बात चूंकि समझ जो में है आ- जी, लेकिन चूंकि कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं फिर से ये सवाल अब हमारे मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। उससे पहले एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का एक सुपर चैट आया है, बहुत जबरदस्त सुपर चैट है। कह रहे हैं कि आई हैव कन्विंस 7 मोमिनीन्स फ्रेंड एंड नाउ दे सब्सक्राइब टू योर चैनल, watching your channel videos. Muslims are first victim of Islam. Yes, Muslims are first yes, yes, victim of extremely, Islam. extremely right. We totally agree with you, ex Muslim अब्दुल भाई। और इसी तरीके से हर किसी को चाहिए कि अपने जो भी मोमिन दोस्त है उनको हमारी वीडियोस जो है वो देखने लगाए। अच्छा, मैं ये फिर से सवाल जो अभी मैंने एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई से किया और एंजल जी से किया, मैं ये सवाल अब मोमिनों से करना चाहता हूँ, और वो इस बात पे गौर करे कि जो हूरों के बारे में लालच दी जा रही है और जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, आप देखिए कि एक इंसान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते ठरकी है या नहीं है, लेकिन कौन कौन इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चूज करना चाहेगा जिसके हड्डी के अंदर का गूदा दिख रहा हो, जो 70-70 कपड़े पहन के घूमती हो? कौन पसंद करेगा यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ये तुम्हारी और एक चॉइस की नहीं, चीज भी नहीं 70 मिलने वाली है लड़कियां, उधर। और 70 लड़कियां। तो इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि क्या ये सब चीज जो है ये तुमको बेवकूफ नहीं बनाया गया है? इस पे आप लोग गौर करिए। लॉजिकल जी। सोचिए, या फिर मतलब जैसे भी उनको सोचना है, वो एक तरह से सोच सकते हैं नॉर्मली भी कि क्या ये सही है, मतलब वो किस हिसाब से सही है, इस बात को खुद भी सोच सकते हैं। ना मौलवी के पास जाए, ना हदीस के पास जाए, ना कुरान के पास जाए, वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ये बात सोचे कि यह सच है क्या? क्या सच में होता है अल्लाह के पास जाना है? क्या सच में हूरें मिलेगी? आज तक किसी ने आकर उन्हें बताया है कि मुझे हूरे एक से भी मुलाकात हुआ है? आज तक कोई बताया है आकर? फिर कैसे बिलीव कर ले इस बात पे कि वहाँ 70 हूरे? आज तक एक सबूत पेश करना चाहिए उनको, अल्लाह को, कि देखो ये तुम्हारे लिए हम गवाह भेज रहे हैं, कि देखो इसको हमने दिए थे ये ऐशो आराम, ये तुम्हारे पास आकर बताएगा कि हमने इस चीज को भोग कर आया है। तो ठीक रसूलुल्लाह है। तो देख के आए ना जन्नत जहन्नम का नजारा। तो एंजल जी, रसूलुल्लाह ने तो देख के आए जन्नत जहन्नम का नजारा, उसमें औरतों तो को भी देखा उन्होंने शायद क्या उन्होंने। किया? जी, 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 हाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब उन्हें 70 हूरें फोकट में मिल रही थी, तो फिर इतनी छोटी बच्ची से शादी करने की उनको क्या जल्दीबाजी थी? उन्हें तो और 70-70, 140 भी मिल जाती, क्योंकि वो तो नबी थे, अल्लाह का सबसे प्यारे थे। तो उन्हें क्या जरूरत थी एक छोटी सी लड़की से शादी करने की? वो जो खेल रही थी, चाहते तो उनको अपने घर पे बेटी बनाकर उसकी अच्छी परवरिश देकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छे से लाइफ सेटल करा सकते थे। फिर वो क्यों किए उनसे निकाह? दूसरी नंबर, जो जिनसे कहते हैं कि 40 साल की वो जो थी एक उनकी बीबी, खदीजा। उनसे वो क्यों शादी किए? जब उनसे उतना, हाँ, खदीजा रजी अल्लाह, तो उनको अपनी माँ के तौर पर रख सकते थे घर पे। उनसे माँ का जरिए प्यार पा सकते थे, माँ का दुलार प्यार भी पा सकते थे। उनको एक अच्छा जिंदगी, उनको बीवी ही क्यों बनाना था? देखो साहिल भाई, एक मिनट जब सुनो, 70 हो रहे मैं क्या तो बोल रहा हूँ, ये नबी जो ने क्या किया? जी जी मुन्ना भाई बोलो आप। ये 40 साल की उम्र वाली जो खदीजा से शादी की थी ना, इसके बारे में अगर अपन किसी मौलाना का बयान सुनेंगे तो मौलाना क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आज के तारीख में तुम, आज के टाइम पे तुम ऐसा एक बताओ जो 25 साल की औरत से शादी करे, ऐसा एक भी लड़का बताओ, वो तैयार होएगा क्या? राजी होगा क्या? वो तो हमारे हुजूर की शराफत थी कि वो राजी हो गए। समझे? अगर ऐसा कोई भी लड़का रहेगा और उसको अच्छी खासी नोट वाली बिजनेस वुमेन मिलेगी, समझे, कोई भी अच्छे खानदान की एकदम मिल गई, समझो एकदम ऊंचे खानदान की मिल गई जो बिजनेसमैन फैमिली से है,
तो कोई भी हाँ बोलेगा हाँ। भाई, बोले कितने साल जिएगी, उसके बाद में तो सब अपना ही है, समझे? समझे कि नहीं? तो ये भी सही शादी बात तो है। ऐसी थी ना, ना उनका खदीजा का ना उन्होंने कभी रिलीजन चेंज किया, वो तो कैथलिक थे, हाँ। मरे भी कैथलिक ही मरी वो, बराबर। हाँ। रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला, हाँ। खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली, समझे? वो भी वो खदीजा के डैडी अब जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी है करके, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, समझे? हाँ, कि है ना, वो उसको तारीख की दारू, किताबों में हाँ मिल उसको जाती कुछ है। दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने, हम्म। समझे? और जो भी जी। कुरान का जो भी ऑथर है, रसूलुल्लाह जन्नत देख के आए, आपने बोला रसूलुल्लाह देख के आए जन्नत और दोजख, बराबर। हाँ। मेराज के वाक्य के अंदर वही घोड़े पे गधे पे गाय पे भेज के वो उड़ के जाके देख के आ गए, डायरेक्ट बिस्तरे पे लैंड, बिस्तरे से जा गए जहाँ वो बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, भाई बाईपास सर्जरी हुई हाँ। थी ना हार्ट की, उसमें ईमान डाला, पहले खाली किया, सीना फाड़ा, तो बाईपास हाँ। सर्जरी हाँ। नाम रखा है मैंने उसका, मुन्ना समझे? को उतना हुआ, अच्छा। हम भी ऊपर देख गए, करके सुबह वापस आ गए, दिमाग करके समझे? जन्नत से ही तो आते हैं। कुरान तो कुरान का ऑथर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान के ऑथर ही है, लिखने वाला ही कुरान। हाँ। अल्लाह से डरो, थर्ड पर्सन की जो अपन बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड पर्सन यही आदमी है हाँ। जिसने कुरान लिखी है। फिर ये कुरान में हाँ। जो भी लिखेगा वो अपने को मानना है, ईमान वालों को। हाँ। इसने जन्नत हाँ। किसने देखी? रसूलुल्लाह ने देखी जन्नत, हमको थोड़ी मालूम और किसने देखी है, सही बराबर, बात क्योंकि है। नहीं, कुरान के आप ऑथर ही वो है, जो उन्होंने लिखा है वो फाइनल लिखेला है उसके अंदर, तो हमको अच्छा, तो उस पर एंजल जी भरोसा कुछ करना ऐड है। एंजल जी कुछ ऐड करना चाह रही थी आपकी बात पे। जी एंजल जी। जी, कह रहे उनको मतलब नबी को छोड़कर उनका गुज़रे हुए तो मतलब इतना साल हो गया, तो हम लोग कैसे मान लें? जब हम लोग का परछाई तक नहीं देखे तो उनका बात को क्यों अमल करें? ठीक है, अब हम्म। दिखाएँ ना किसी को फिलहाल में, जो मेरे दादाजी जिनको पता होगा कि हाँ, हमने देखा था एक बंदा आया था जन्नत से घूमकर, तो हम अपनी दादा हम्म। की बात ज़रूर मानेंगे। मतलब इतने हम्म। 1400 सालों में से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई चमत्कार हम देखे ही नहीं है अल्लाह पाक का कि हाँ, चलो आज ये कुरान यहाँ जलाया गया तो अल्लाह ने ये कंकड़ फेंका या कुछ फेंका या फिर एकदम डायरेक्ट मतलब उसको मार ही डाला, ठीक है? ऐसा तो हम्म। कुछ होता नहीं है। ये पागल जाकर काटता है, मारता है, बकलोल लोग। बकलोल। अच्छा, ये अल्लाह हेल्पलेस है, अल्लाह को एक आदमी लगता है इधर काम करने के लिए, नहीं तो अगर वो खुद सब कुछ कर सकता था अपन एक्स मुस्लिम बनते ही नहीं, अगर वो सब कुछ कर सकता था अल्लाह तो, सही नहीं, समझे? बात है। बिल्कुल, अल्लाह को नीचे बिल्कुल। आदमी लगते हैं। जी, चल और ये पाई। सब इसका जवाब कहाँ है मालूम है? ये जन्नत का जवाब कहाँ मिलेगा आपको मालूम है साहिल भाई? हाँ, किधर किधर? कभी कभी कोई सपना आए, कभी किसी को भी सपना अगर हाँ। किसी को आया, तो हम्म। वो हिंदी में सपना लिख के मत डालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ख्वाब में हाँ। ये दिखा, समझे क्या? हाँ। 50 मौलानाओं की क्लिप है, ओ समझे? हो, हाँ हाँ। हाँ, सपनों 50 की मौलाना की ताबीर। क्लिप है उसके अंदर, समझे? ख्वाबों की ताबीर, बहुत सारे मौलाना के अलग अलग बयान, एक एक बयान सुनोगे ना भाई, अगर तुम बोलोगे ख्वाब में बकरी देखी ना, तो मौलाना बकरी खाने से लेके बकरी पेलने तक की बात कर देता है मौलाना, समझे? हाँ, ओ समझे? बाप रे टोटल बात कर बाप। देता है मौलाना भाई ख्वाब के अंदर, मतलब इन लोग की ख्वाब में भी सोच उधर जाती है, तुम भले बकरी डालो, कुत्ता डालो, मुर्गी डालो, हाँ। कुछ भी डालो, तो एक्स से खाने ट्रिपल तक एक्स तक तो बात मतलब कि पहुंच जाती है भाई, खाते हर हुए एक भी ख्वाब के देखिए अंदर तो एक कुछ एक भी ख्वाब की कीजिए। मजे, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनोगे ना साहिल भाई, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनो खाली, कभी भी टाइम हाँ। पास नहीं हुआ, रात को कुछ ऐसा ख्वाब में कुछ आ गया ना, तो ख्वाब में ये दिखा उसकी ताबीर डालो, बहुत सारे मौलाना लाइन से बैठे रहते भाई। अगर तुमको समझ में नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ तुम्हारा अलग से ख्वाब है, तो भाई नीचे कमेंट में लिख के भेजो, मेरे को ख्वाब में ऐसा दिखा था भाई, समझे? हाँ, तुम्हारी शादी पूरा होगी, अगर उसका शादी, डिस्क्रिप्शन। हाँ। हाँ भाई, अगर तुम्हारी शादी भी रहेगी तो तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, ऐसे सब ख्वाब में टोटल, ये जन्नत का है, समझे? ख्वाब में कोई सूर्य आ गई गलती से, अभी अक्खा दिन आदमी पढ़ तोते ऐसा पढ़ रहा है, समझे? हाँ। मैं 24 घंटा पढ़ता रहता था भाई, कंटिन्यू चालू है भाई एकदम, हाँ? जैसे अपन बहुत बड़े मौलाना है, सोचता हाँ। भी था दिल में कि इसकी माँ का अपने तारीख पे पूरे वर्ल्ड में कोई करता रहेगा क्या, अपने इतना अक्खा दिन बैठ के बिना काम के यही कर रहा है? हाँ। तो बाथरूम हाँ। जाएंगे तो बाथरूम में भी मुंह से निकल जाने लगा गलती से भाई, कि कब से पढ़ ही रहा हूं ना भाई, बिल्कुल समझे? राइट, सही बोले, समझे? बिल्कुल सही बोले, समझे? बिल्कुल सही इसकी माँ का बोले। बोले बाथरूम में पढ़ना अलाउड नहीं,
समझे। हाँ हाँ और उसके बाद सही में फिर बात है। रात को सोएगा आदमी, थोड़ा भी आंख भी खुली तो वापस वो मुंह पे आ जाने का ऑटोमेटिक, समझे। क्योंकि हाँ आदमी 24 घंटे से वही काम कर रहा है भाई, और कुछ कर ही नहीं रहा है, चलते फिरते वही कर रहा है, कुछ देख रहा है भी तो वही चालू है इधर हाथ में, माला जपना चालू है भाई, समझे। हाँ, ये तो जुबान को ये तर रखिए दुआओं से। मौलवी लोग कहते हैं कि हाँ जुबान को तर रखिए सूरा से, तराबी से, अल्लाह का जिक्र अस्कार से, मतलब तर रखिए जुबान को, मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको कहीं भटकने मत दीजिए बस। मतलब गाफिल कि बस गाफिल नहीं होना कंटिन्यू, चाहिए। जी, अल्लाह जी, के एकदम जिक्र एनी से गाफिल नहीं टाइम। होना हाँ, चाहिए। हाँ। जुबान अच्छा को इसमें तर अभी रखिए जो अल्लाह अस्कार से। जी। अच्छा ये जो मुन्ना अभी जितने लोग देख रहे हैं 8,800 लोग, आप लोग एक चीज जो मुन्ना भाई ने अभी बताई कि भाई सुबह शाम वो पढ़ते रहते थे और जब बाथरूम में चले जाते तो वहां तो अलाउड नहीं है पढ़ना, लेकिन चूंकि इतना पढ़ते थे कि वो फिर एक रोकना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले जो रास्ते में घूमते हैं जी, जी। उनके जुब्बे में ऊपर जो है वो थोड़ा सा मिसवाक ऊपर रहेगा, मतलब देख के लग जाता है ये मिसवाक आदमी करता है। कान के ऊपर दांत, ये झाड़ की लकड़ी देती है कान के ऊपर भाई। अच्छा वो तो है। और देखो उनके हाथ में है ना अभी नया, एक तो टेक्नोलॉजी को, हालांकि इनको जीना चाहिए 1400 साल पहले की जिंदगी, लेकिन ये जी रहे हैं फुल टेक्नोलॉजी के मजे लेते हुए। इनके हाथ में एक वो डिजिटल तस्बीह होती है। अभी ये जा रहे चाय पीने जा रहे, बाहर किसी से मीटिंग करने जा रहे, बात करने जा रहे, वो तस्बीह का बटन दबाते रहते हैं उन लोग, मतलब बात भी करते हाँ जा रहे और साथ में तस्बीह भी पढ़ते जा रहे। तो इस और तरीके मोबाइल से में लोगों कुरान को भी जो रख है, हाँ बिल्कुल। मोबाइल में कुरान को रखते हैं, ना कि एक बार पढ़ने लिख, कोई सारे लोग मोबाइल में कुरान रखते हैं। और हाँ सारे कुछ मोबाइल पे ही, हाँ, और मोबाइल पे जैसे कि बहुत कुछ आता है, गंदा ऐड भी आता है, गंदा-गंदा चीज़ें भी आती है, कुरान भी उसी में रखता है, ठीक है? और हम्म ऐसा नहीं है कि मौलवी लोग मतलब कि वो अल्लाह रसूल की इबादत पे चल रहा है, ऐसा नहीं। रोड पे चलिए, कोई अच्छी लड़की चल रही है, बिना देखे वो नज़र नीचे नहीं करेगा, हाय हाय 100%। हाय हाय खास हाय हाय। मौलाना का नियत होता है। आम लोग तो 1 मिनट हम्म के लिए शर्मा भी जाएगा, हाँ लेकिन हाँ मौलवी मौलाना जो होते हैं ना, ये लोग खास करके, क्योंकि उसको पता है कि हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हम पे तो कोई शक हम्म करेगा नहीं, हमको तो कोई बोलेगा नहीं। हम्म। तो नबी का दूसरा रोल यही होता है, कुछ भी भाई कुछ लगता भी रूल ला है दो, मानेगा ही मानेगा भाई उल्लू लगता लोग। है यही यही सिस्टम चलता रहेगा नबी के टाइम पे, मोहम्मद के टाइम पे यही सिस्टम चलता रहेगा भाई। इसके लिए मोहम्मद ने सबको बुरके में डाल दिया लगता है मेरे को। बोले कोई देखो मत, समझे। हाँ देखेंगे तो जहन भटकेगा। हाँ, समझे। और मोहम्मद की बीवी को तो भाई सबसे हिट सीन तो मोहम्मद ने सिस्टम क्या करके रखा है कि मतलब हाँ मेरे मरने के बाद में मेरी बीवियों से कोई शादी नहीं करना चाहिए, मैंने ही हाँ रूल हाँ बनाया हाँ है दूसरी शादी करने का, और मेरा ही गेम होने वाला है इधर तो सही बात। तुरंत भाई हालांकि अपनी बीवी लोग को, हमारी बीवी मेरी बीवी को अम्मा बोलने का, समझे, तुरंत हालांकि फरमाना जाता था भाई। मुन्ना भाई, हालांकि और ये इस दूसरी पे किसी एक बार बच्ची को मेरी, देखकर जाकर ये बोलना कि हम इससे शादी कर लेंगे बड़ी होगी तो। हाँ अच्छा इसमें एक हमने स्ट्रीम भी किया था कि जो सोशल रिफॉर्मर होता है, यानी आप दूसरे को अगर ये बात की हिदायत दे रहे हो कि भाई किसी की बीवी जो है वो, उसका अगर तलाक हो जाए किसी औरत का, या उसका शौहर मर जाए, तो ये एक सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए कि लोग उन औरतों से शादी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम ने इस बात की इजाज़त तो दी कि जिसकी बीवी का शौहर अगर कोई मर जाए या तलाक हो जाए तो करना चाहिए, लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने अपने घर में ये करके नहीं दिखाया। यानी उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने ये दरवाजा बंद ही रख दिया कि उनकी जो बीवियां थी वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, वो सबकी माँ बना दी उनको। फिर एक जगह पे बोलते हो कि बोलने से, सिर्फ कह देने से कोई आपकी बेटी या बेटा नहीं बन जाता, माँ नहीं बन जाती, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह ने बोलने के ऊपर उनकी जो बीवियां थी उनको यानी पूरी उम्मत की माँ बना दी। तो ये कैसा सोशल रिफॉर्मर है जो खुद के घर घर से नहीं स्टार्ट कर रहा है कि भाई पहले मैं अपने घर के अंदर से शुरू करूंगा अच्छे काम और फिर लोगों को बताऊंगा। भाई इस्लाम अभी एक ऐसा रिलीजन है ना भाई, जिसके अंदर अगर तुमको बच्चे को गोद लेना है, समझे, हम्म गोद लेना तुमको इस्लाम में अलाउड नहीं है बच्चे को, समझे। हम्म इस्लाम में बच्चे को गोद लेना अलाउड नहीं है, बाकी ऐसे ही कोई लेता रहेगा तो मालूम नहीं, बाकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल तुम बच्चे हाँ को नहीं गोद में ले ले सकते सकते। हो इस्लाम में,
पहले, ठीक है। अभी रसूलुल्लाह ने जैनब के जो हस्बैंड थे, जैनब जैद। जिसे रसूल, हाँ जैद, उनको तो गोदी लिया था ना रसूलुल्लाह ने। हम्म। फिर उनकी बीवी से, उसकी बीवी से फिर शादी कर ली, जैनब से। हाँ, सही बात है। अच्छा, मुन्ना भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इश्यू हुआ है जी। एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला आ रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम हम्म। चीज़ आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम्म। लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है? और हम्म। अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी हम्म। पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई हम्म। की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है, बचपन में ही काट दिया हम्म। जाता है। हम्म। हम्म। बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। वो एक आज हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं। उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है? कि हम्म। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके मर्ज़ी के खिलाफ होती है। बहुत सारी क्या मतलब 99% ठीक है? मतलब हम्म। वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है हम्म। अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा-सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है। ठीक है? वो हम्म। चाहती है अपने भाई से, बहनों से हँसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद हम्म। से ज़्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद ऐसा लगता है जब आप हम नमाज़ पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। सच्ची हाँ। बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोज़ा नमाज़ किताब, रोज़ा नमाज़ किताब ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक हम्म। जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती है क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज़ पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है, ऊपर से जी, हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हो जी, सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। अ, जी, यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी, हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं चूड़ा उसको, चूड़ा, बन बन। तो जी, आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी। पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज़ यानी ही नहीं क्या होगा है ये? उसका। क्या ये वही मतलब, अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज़ अगर पढ़ती यहाँ पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत, अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बाँधती है उसका भी रीज़न है ना, वो क्यों बाँधती है जूड़ा क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है मतलब पतला-सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज़ पढ़ना, उसे गाढ़ा-सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर-पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज़ पढ़ना हो। मान लीजिए हम्म। कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है? तो ऊपर से हम्म। पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियाँ हम्म। जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं हम्म। लगे। लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है, हम्म। ठीक है? हाँ, और अगर बाय चांस अगर लड़कियाँ का मतलब थोड़ा-सा पैर अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे कि हम्म। उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही हम्म। झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और हम्म। अगर नहीं हम्म। हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज़ पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफ़िस जाओ। इतना किसके पास टाइम है?
बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरतें जो है जी वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ वर्जी करती है। वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर। ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर हम्म किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का अच्छा। खाना तक नहीं खाता है। हाँ, हम्म चाहे वो बच्चा पैदा करते-करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया। फिर 2 नियत क्यों? हम्म सारी सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? हम्म हुँ? कुछ हम ही क्यों झेलें? फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? हम्म नबी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत ने ही पैदा की थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे हमारे यही साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, जी, आदाब। आदाब। अच्छा आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना, और वो जूड़ा बांधना सर पे। आप इस पे बिंदी कुछ नहीं कमेंट लगाना, करना नेल पेंट चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ। हाँ, नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज़ नहीं होती आपकी और आवाज़ थोड़ी आईब्रोज़ सी नहीं बनवाना। प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रुकिए, वेट करें। आप बात करें, इनसे मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी। हाँ, नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं आप, फिर उसमें वजू नहीं होगा। यार साहिल क्या है ये भाई, यार? जी। साहिल भाई कैसा है मालूम है क्या? एक बयान में सुना था कि मोर हाँ एक बूंद अगर अपन वजू करते हैं ना, वजू, हाँ। तो कोई पार्ट अपना सूखा रहना नहीं चाहिए। मतलब एक बूंद जितना पार्ट भी सूखा रहना नहीं चाहिए। पहली बात में, ये बात में लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम हम्म पानी वानी मार रहे हो जी, तो ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि एक बूंद पानी किधर रह जाए लगना, जब तुमको हम्म मालूम है कि पर्टिकुलर पीठ एरिया पे तक धोना है अगर। जी, जी। समझे? वज़ू तो करने अगर के ऐसा भी, टाइम अगर में पीठ तुम्हारी पे पानी वजू भी, जाता है क्या? अगर तुम्हारी वजू अगर थोड़ी भी पानी किधर ड्राई रह गया पार्ट, तो तुम्हारी नमाज हाँ। पढ़ना वेस्ट है, तुम्हारी नमाज हम्म कैंसिल नहीं है। समझे? इसके लिए हम्म वजू एकदम ध्यान से करो। हम्म समझे? अगर जरा भी तुम्हारी वजू में कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो नमाज कैंसिल, नमाज तुम्हारी ये नहीं। और ये नेल हाँ। पॉलिश लगाना इसलिए हराम है बोलते, क्योंकि नेल पॉलिश मतलब नेल के ऊपर कलर लगता है। तो कलर लगता है हम्म तो अंदर की टाइप अंदर की तरफ पानी लगेगा नहीं। इसके लिए हाँ मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी वजू नहीं हो रही है उससे, इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। टैटू बनाओगे तो बोले वो टैटू कलर आ गया स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर पानी लग रहा नहीं है। हाँ समझे? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी रहेगा ना एक, हाँ। समझे, 7 1 रुपए वाला बैंडेज, और तुम वजू करोगे ना, तो तुम्हारी वजू कुछ काम की नहीं भाई। समझे? ओ समझे? बाप मतलब रे तुम्हारी बाप। नमाज ही, मतलब अगर तुम वजू करने लगा हुआ है, आदमी को छोटा सा कट है, उस पे एक बैंडेज हाँ चिपके है, आदमी वजू कर रहा है, वो लगेला है बैंडेज हाथ में, तो उसकी हाँ। नमाज की नहीं। समझे? ऐसा मैटर है भाई नमाज का भी। अजीब अजीब मामला है यार, हाँ, अजीब अजीब अजीब। अजीब है यानी भाई सब। क्या है ये, क्या आवाज़ जरूरत आपको क्या मेरी आ है रही ये सब चीजों की? एक मिनट रुको, मैं यहाँ से माइक सेटिंग में, नहीं, आपके आपके बैकग्राउंड आपकी में आवाज बहुत, कम आ रही है। नहीं पीछे से वो भी है, बैकग्राउंड में इशू भी है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद फिर से जुड़ेंगी। जी जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे ये सब है, और ये किस इसको हम्म। कोई फॉलो भी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम इस्लाम आईब्रो तो, फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई नहीं, सारी आईब्रो तो मुस्लिमा जो है वो तो पाकिस्तान के बनाती तुम है। पाकिस्तान के तुम सीरियल्स देखो, पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो। समझे? हाँ इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब सब परफेक्ट एकदम। समझे? हाँ मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, अगर तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तानी औरत लोग कैसा ढकते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके।
कि हाँ। आंख भी किसको दिखे जी, नहीं, जी। समझे। हाँ, तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअल इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं, समझे। हाँ, तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है, हाँ, सही बात समझे। है। अगर हाँ, ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना, तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी, बोले कि तू जो मौलाना गिरी कर रहा है वो जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे, समझे बात को। हाँ, तो ये सब औरत लोग जी, इधर जी। अपने इंडिया में कितने लोग हैं बिना तो बोल के घूमते हैं। अरे तो वो उनका मामला लेकिन देखो ना, सना खान जी जो है, एक मिनट है एंजल जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वो सना खान जी जो है और वो मुफ्ती अनस, वो जो तुमने फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मुल्ला मुल्ला जो है या मोमिन जो है घर पे औरत को अगर बोला तो क्या बोलेगी वो? हाँ, हाँ, भगा डालेगी भाई डायरेक्ट घर से, बोले चल निकल, तेरी मौलाना गिरी मस्जिद में कर, इधर मत कर। अभी क्या है, ये सना खान का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है भाई, समझे क्या। हाँ, इसको आदत है कैमरे के सामने अक्खा दिन, समझे। हाँ, अभी इस्लाम में अगर फोटो अलाउड रहती, चलो हाँ, वो टाइम पे कैमरा नहीं था मोहम्मद रसूल के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे आदमी हाथ से पेंटिंग तो कर सकता था ना। कितने जुने जुने हाँ, पेंटिंग मिलते हैं, स्टोन पे बने हुए पेंटिंग्स मिलते हैं, हाँ, समझे। हाँ, पत्थर को पत्थर से घस के बनाए हुए पेंटिंग मिलते हैं, हाँ, समझे। तो कोई तो कलाकार रहेगा ना वो टाइम पे भी, अजूबा रहेगा ना हाँ, एक आध चित्र बनाने हाँ, वाला, फोटो बना। हाँ, तो इस्लाम ने क्या कर दिया, फोटो अलाउड नहीं है। हाँ, इस्लाम में फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर घर में लगाना भी अलाउड नहीं है। भले वो कोई हाँ, भी जी, जानवर की तस्वीर रहेगी ना, वो घर में लगाना अलाउड नहीं है। बोले हाँ। कयामत के दिन जो जानवर की तस्वीर तस्वीर लगाएगा ना, वो जानवर खड़ा हो जाएगा तेरे सामने, और रे समझे। रे भले रे रे शेर रे। रहेगा तो शेर खड़ा हो जाएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा, समझे। नहीं तो नहीं, इसके लिए ऐसा है तस्वीर कि अलाउड नहीं हाँ, ऐसा है कि जो तस्वीर आप बनाओगे तो अल्लाह फिर कयामत के दिन आपसे मुतालबा करेगा कि भाई ये जो तूने तस्वीर बनाई थी इसको जिंदा करके बता। भाई ये तो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो नेक्स्ट स्टेज है, हाँ, समझे। अभी ये सब हाँ, स्टोरी कैसा है, हम मुस्लिम पैदा हुए हैं भाई, समझे। हाँ, तो घर में मौलाना वौलाना आएंगे घर में, तो वो स्टोरी सुनाएंगे, कभी मस्जिद में स्टोरी सुन ली, हाँ। समझे। तो ये सब ऐसी स्टोरीज है सब, तो जो सुन के ये बचपन से सना बच्चे लोग को हैमर करके दिमाग में डाला रहता है। सना खान सना ने जी का क्या, क्या सना मामला खान है? को हाँ, आखा दिन फोटो खींचाने की आदत थी भाई उसको, समझे। हाँ, अभी वो हाँ, उधर भी है, तो अगर तू इतना इस्लाम के अंदर गई है, तो पर्दा हाँ, मतलब तू पूरा के पूरा तेरा चेहरा तो दिख ही रहा है, खाली हाँ, बुरखा पहनती है अंदर। अरे हाँ, मालदीव का एक क्लिप डाला था, उसमें ऐसा लगता था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, खाली बुरखा ही पहना है उसने, हाँ, समझे, हाँ, हाँ, जी, समझे। बिल्कुल। तो वो हाँ, वो वो जो मुफ्ती है ना, उसको छिछोरा बना दिया है उसने, वो मुफ्ती भी छिछोरा ही रहेगा, समझे। पहले मुफ्ती को मैंने भाई बोली थी, क्या उनका नाम अनस भाई, अनस भाईजान ये करके दो करके, और उसी हाँ, मुफ्ती से मुफ्ती ने शादी कर लिया, वही लड़की से। पहले भाईजान बोल के घूम रही थी, हाँ, हाँ। समझे। और ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, अरे समझे। जी, जी, ये रिश्ता जी, कर, जी। ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, ये नहीं समझे। मालूम था मुझे। हाँ, वो तो सेलिब्रिटी लोग का खास मौलाना है भाई, जी, समझे। जी। हाँ, इन तो लोग पहले वो वो उसको तो भाईजान बोल के डरते मिली थी, और मिलाया भी किसने मिलाया है, तारिक जमील ने मिलाया है, समझे। जी, 2-2 घंटा तारिक जमील के साथ में बैठ के बात की दोनों ने, 2-2 घंटा दोनों बैठे थे, हाँ, समझे। तभी भाईजान भाईजान करके बात किया इसने, हाँ। अचानक तो ये सैया बना रिकॉर्ड में दिया है भाई। सब, ये चीज रिकॉर्ड में है कि तारिक हाँ जमील हाँ साहब ने? भाई, रिकॉर्ड में, मतलब सना खान ने अपने जी, मुंह से हाँ, बोला है हाँ। भाई। हाँ, क्या हाँ, बात कर रहे हो यार अच्छा। भाई। जी, नहीं, मेरे को नहीं हाँ, मालूम फिर सही में। एकदम। हाँ, तो अभी क्या है, वो बेबी करेगी उसको, रो खड़ा रहता है सामने, किधर घूमने जाए तो बेबी करेगी, वो सामने खड़ा है, बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट, फिर बोली कि जज़ाक अल्लाह खैर। और नीचे मोमिन ऐसे ऐसे है, चोमू लोग है ना भाई, कि सब नीचे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह माशा ओह अल्लाह। गॉड! अरे कौन सा माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो। वो हज को जा रही है तो वो ऐसा सेल्फी खींचेगी उधर से, बोले देखो पीछे काबा, हज को आए हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नसीब किया। और उधर ही कैमरे में रोके बताएगी, 2 आंसू ऐसे निकाल के बताएगी, समझे। ओह! तो उधर भी हाँ, कैमरा चालू रहता है, अभी हम ये होटल में हैं, अभी हम इधर जा रहे हैं, अरे तुम्हारी माँ की खाली हगने के टाइम की वीडियो डालने की बची है भाई, बाकी टोटल वीडियो इनकी यूट्यूब पे रहती है, समझे। टोटल कोई ये एक टोटल, हराम हाँ। हाँ, हराम एक काम है फोन भी ये लेंगे तो यूट्यूब। वो भी, हाँ, एक फोन भी लेंगे तो भी वो गिफ्ट देने के टाइम पे भी कैमरा चालू करके गिफ्ट देंगे भाई, बिना कैमरे के गिफ्ट होता नहीं भाई, समझे। गोलगप्पा तो खिलाने सब चीज तक में कैमरे तो में। वो लोग कॉफी पिलाने तक में वो लोग वीडियो बनाकर डाल देता है। हाँ, और ओ फिर बाप ऐसा रे। ऐसा भी सीन हुआ है भाई, ऐसा भी सीन हुआ है, गुजरात गुजरात की कोई मस्जिद के अंदर अनस को बुलाया मौलाना ने, अनस ने बयान हाँ, दिया पहले। तो हाँ। 2-3 जगह पे तो ये सना खान ने खुतबा वुतबा देने बैठ गई भाई। ओ हो जी, जी, हाँ, जी, बिल्कुल।
समझे? नहीं, लेकिन मुफ्ती अनस साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जब साफ साफ हदीस है कि आप आईब्रो नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जो मोहतरमा है वो वीडियो बना रही है और उसके बाद फिर आईब्रो बना रही है, तो फिर ये गुस्सा है? इस्लाम का ढोंग क्यों? और पूरा के पूरा मुंह वो खुला खुद है साथ में बना रहे हैं। और इतने पराये आदमी को अपनी शक्ल बता रही है, नुमाइश कर रही है अपनी शक्ल फेस की। हम्म। ये कैसा चल आवाज आ रही सकता है है? मेरी? आपकी आवाज बैकग्राउंड में बहुत इशू है प्रीति वुमेन जी, आज क्या हो गया? आज अल्लाह का अजाब आया लगता है है शायद आपके नहीं नहीं ऊपर। नहीं, लगता है हाँ। प्रीति वुमेन का हेडफोन के वायर ने धोखा दिया लगता है। नहीं, अल्लाह का अज़ाब आया है, अल्लाह का अज़ाब आया है। अल्लाह का अजाब है। अच्छा, इसमें भी और अल्लाह, एक चीज हाँ देखी है भाई, और कि एक सीन, हाँ, ये बोलो बोलो। अगर कुछ ऐसा होता है जैसा इन लोग खुद को बोलते हैं दुआ कबूल नहीं भी, अल्लाह कुछ मुसीबत दूर करता है या तो ऐसा होता है, समझे? तो वैसा इन लोग बोलते हैं ना, अगर कोई कंट्री में अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वहां पर अल्लाह का अजाब आता है, हाँ समझे? फॉर एग्जाम्पल, पहले चाइना में अल्लाह का अजाब आया कोरोना के नाम से, देखा? चाइना में हाँ अल्लाह का अजाब आया, चाइना वालों ने सब मुसलमानों को उठा के डाले लाए ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से, हाँ बोले इधर हाँ रहो, सुधरो, फिर आओ बाहर, समझे? तो उसके सामने ना पाकिस्तान कुछ बोलता है ना अफगानिस्तान कुछ बोलता है भाई उस लोग को, हाँ समझे? हाँ, सही उसने बात सबको है। जमा करके रखा है, उसको ये जो उसको कट्टर इस्लाम से प्रॉब्लम है, तुम इस्लाम फॉलो करो वो चलेगा, लेकिन हम्म, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या फॉलो कर रहे हो? कट्टर सही बनने जी बात है। जाओगे तो बिल्कुल। उसने जमा करके रखा है फिर उसने, समझे? हम्म। तो ये अल्लाह का जो था अजाब, भाई भूल गया बाद में, चलो नेक्स्ट टाइम हाँ याद आने दो। हाँ, ठीक। भाई हमारी उड़ा दिया एंजल अल्लाह जी। ने दिमाग से। एंजल जी, तो आगे फिर और क्या क्या चीज लगी, मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए इस्लाम में, वो और कुछ भी थे या जी। क्या था? जी, जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज़्यादा मतलब वो लोग इतना ज़्यादा पाबंदी रखे हैं। सब कुछ जितना भी कष्ट है सब औरत बेचारी ही झेलती है। जैसे हम्म कि मतलब खुलकर जैसे हिंदू लोग में होता है ना कि वो शादी करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि एक बार शादी किए तो 7 जन्मों का वचन है ना? लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुसलमान में कि वो हम्म कहते हैं सीधा कि आज तो मतलब शादी किए हैं तुम्हारे साथ हम्म और चाहेंगे तो हम 7 शादियाँ और भी कर सकते हैं तुम्हारे होते हुए भी, ठीक है? दूसरा नंबर हम्म। कि तुम वहाँ पे मुझे नहीं मिलोगी मतलब जन्नत हाँ में, मुझे दूसरी 7-70 हूरें चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ। जबकि ये चीज़ें हिंदू में नहीं, ये सब क्या है? मतलब लगता है कि यार मतलब खुल के फिर भी औरत बर्दाश्त करती है। मतलब उसके हम्म सामने ये चीज़ें बोला गया है, मतलब नबी ने ही ये बातें कॉल कर दिए हैं वो कि 7 7 शादियाँ या 4 शादियाँ वो कर सकता है। हर मर्द हम्म मुस्लिम में जो भी है वो कर सकता है, बीवी होते हम्म हुए भी, ठीक है? और फिर मतलब जन्नत में भी 70 हूरें उसको मिलेगी। फिर भी हर मुस्लिम औरतें इस चीज़ को झेल लेती है। अब फिर भी ये मुसलमान लोग मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है? वो लोग बोलते नहीं है, बस वो खुद बोलते हैं मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि बीवी को एक जानवर की तरह ट्रीट करो, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? अगर वो ऐसा। बदमाश है तो उसको मार हाँ, एकदम खुलेआम। अगर वो बदमाश है तो उसे मारकर सीधा कर सकते हो। ये शायद तारिक मसूद साहब ही बोल रहे थे कि हाँ, ये चीज़ें कर सकते हो। तो क्या है मतलब कि अल्लाह पाक मुझे बनाए क्यों हैं? जब उनको इतनी ही हम्म प्रॉब्लम थी हमसे तो वो लड़की क्यों बनाए? और क्यों दुनिया में भेजे? अब वो तो अल्लाह किए या नहीं किए, वो तो ये सब तो अल्लाह आके कभी खुद से कुछ बातें बोले नहीं है, ठीक है? हम्म ये सारी बातें अल्लाह बोले नहीं है। दूसरा नंबर क्या कि कुरान में अल्लाह ने बोले हैं, तो अल्लाह पाक भी खुद से कुरान उतारे नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या बोलते हैं अबाया आता था, क्या वो उनको बोलते हैं, वो आता था। वो खुद वही उस वही। चीज़ों को फिर नोट हाँ, हाँ, वही। वो खुद फिर किसी के क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, नबी, है ना? हम्म वो किसी के हम्म। ज़रिए नोट करवाते थे। तो क्या पता वो हाँ, अपने मनगढ़ंत कहानी इसमें छुपा रहे थे। इस बार ये भी बात तो हो सकता है, सही बात है, ताकि बिल्कुल सही उनका बात है। वो अल्लाह अल्लाह के बाद अल्लाह को तो ना आज तक कोई देखा है ना जाना है। हाँ, हम्म 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता था कि वहाँ पे मक्का मदीना में कि क्या बोलते का मतलब काबा खाना में वहाँ पे बुतें था, है ना? बहुत सारे हम्म मतलब की मूर्तियाँ थी। हाँ, ये सब लोग जानता है। हाँ, हम्म। लेकिन अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा और नबी नहीं को देखा, देखे हाँ। भी हैं, तो वो देखे हैं एक-दूसरे को तोड़ते-फोड़ते, मारते-काटते देखे हैं। तो इस बात से यही हम्म साबित होता है कि ना अल्लाह है, ठीक है? और हम्म अगर नबी ने ये जो कुछ प्रोपगंडा चलाए, ये नबी ने ही चलाए हैं कि हमें ये सब हम्म वही सारी वो मतलब क्या बोलते हैं
अपनी स्वार्थ के लिए ये सारी रूल मतलब यहाँ किए हैं। मुझे यही सब चीजें नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलीफ देते हैं। जब अल्लाह दोनों को सेम बनाए हैं तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों झेले। उसके बाद भी उसको भाव नहीं देना, थोड़ा सा ये नहीं बोलना कि अरे यार तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, नहीं, ये सब बातें नहीं बोलते, सीधा बोलते दिमाग हो, औरत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो बददिमाग होती है, मतलब कहीं जाना नहीं है बिना पूछे, तुमको कुछ करना नहीं है, मतलब चाह करके भी जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, वो नहीं कुछ कर सकती है। ये चीजें इस्लाम में बहुत बुरा है, और जितना जल्दी हो सके अगर इस्लाम में इस चीज को चेंज कर दिया जाए तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हर रिलीजन अपडेट है ना समय के साथ। हाँ, जैसे समय के अनुसार जो समय मांग रहा है, जैसे समय की जो चीजें फरमाइश है, जैसे अभी है डिजिटल जमाना, हर डिजिटल हो गया है ना, तो उस तरह से अगर अपडेट होता है, जैसे हर रिलीजन हो रहा है, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं। आवाज आ रही है अगर इस्लाम में भी जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, एंजल जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, अगर इस्लाम में भी ये चीजें सेम हो तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हम ये नहीं मानते कि इस्लाम बहुत ज्यादा गंदा, क्योंकि ठीक है वो उसका धर्म है, वो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े, वो कुरान पढ़ना चाहता है पढ़े, ठीक है, वो अलग सी बात है। लेकिन कम से कम दुनिया के साथ तो आगे बढ़ो, जो चल रहा है दुनिया में उसके साथ तो आगे बढ़ो। वो उतनी पुरानी बातें क्यों लेकर चल रहे हो कि नबी ने ये बोला था, वो बोला था। आज बगल में मतलब हिंदू लोग रहता है, जिसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे, तो मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के यहाँ हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है, जैसे उनका प्रसाद, तो बोलते नहीं खाना है। जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा चूड़ा और एक लुकुम दाना होता है, ठीक है, वो वहां का प्रसाद है देवघर का। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है, वो सीधा कहते नहीं खाना है। और जबकि मेरे फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है, तो बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है। जबकि घर का बगल का हो, उससे ले ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीजें नहीं खाओ, तो बताइए कितना गंदा फील आता है। ये क्या मतलब हुआ। दूसरा नंबर क्या होता है कि मतलब अगर वो लोग मतलब कि हम लोग के ईद के खुशी आकर के गला मिलता है, जबकि हिंदू होता है, फिर भी गला मिला, बात किया अच्छे से, मतलब घर आया, बैठा, प्यार से एकदम खुश हुआ। और जब उसका कोई पर्व आया तो बोलता है उस पर नजर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे दुर्गा जी जा रही है विसर्जन के लिए, या फिर गणेश जी जा रहे हैं, या उनका स्थापना हो रहा है, तो फिर बोलता है कि वो सब नहीं सुनना चाहिए, उनका देखना हराम, मतलब नजर पड़ गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का घर के पास ये सब चीजें बचपन से ही देखते आए हैं, फिर अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सही भी नहीं लगता। ये क्या है, मतलब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है, कि जब जन्म लेता है कोई भी इंसान, वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है ठीक है ना, मतलब जो लड़का जन्म लेता है वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है, बाद में जबरदस्ती उसको खत्म करा दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो मुस्लिम होता है तो इस हिसाब से माने तो मतलब है ना, मतलब ये तो क्या, मतलब समझ में नहीं आता, ये क्या जबरदस्ती है यार, जब ऊपर वाला खुद चाह रहा है कि नहीं सब हिंदू ही रहे जी बोलिए। अच्छा साहिल भाई, अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना, काफी दूसरे धर्म को लेके, कोई भी धर्म रहने दो, कोई भी भगवान रहने दो, कोई भी धर्म रहने दो, उसमें इतना हेट्रेड है ना कि रमजान के अंदर एक मुसलमान जकात निकालता है, समझे, मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो जकात देने का रहता है गरीबों को, लेकिन वो गरीब में वो जकात कोई भी नॉन मुस्लिम को देते नहीं है, उन लोग सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं, समझे। जकात नहीं दे सकते ना नॉन मुस्लिम को। हाँ समझे, ये कैसा मजहब है कि तुम अगर कोई गरीब तुम्हारे बाजू में, अगर तुमको मालूम है मेरे बाजू वाला बहुत गरीब है, इसको बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, तो मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, समझे। यहाँ तक कि जो कुर्बानी होती है, अभी कोई कोई लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम जो शौकीन रहते हैं गोश्त वोश्त, एक मटन वटन खाने के, समझे, सभी वेजिटेरियन नहीं रहते, समझे। तो कुछ लोग बोलते हैं कुर्बानी होती है तो मटन देने की बात होती है,
तो ये गोश्त भी हम्म। ऐसा है ना कि तुम किसी हिंदू को गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते ना, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, समझे? अच्छा, इसीलिए इसमें बहुत भी सारी फैमिलीज, हाँ, इसके लिए बहुत सारी इसमें फैमिलीज भी क्या करती इख्तिलाफ है। है, हाँ, बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, 5 किलो गोश्त है ना बाहर से लेके आती है, समझे हम्म। क्या? मतलब मार्केट से हाँ लाती हाँ है, हाँ मेरे हाँ यहाँ जो भी हाँ, आजू होता बाजू है। राइट। वाले को देने का रहता है ना, आजू बाजू वाले को हाँ देने का रहता है ना, नॉन मुस्लिम लोगों को, उनको वो गोश्त में से हाँ गोश्त देते हैं। कुर्बानी के गोश्त में से किसी हाँ, को गोश्त देंगे नहीं इन लोग, भले वो फ्रिज में ना 15-15 दिन, महीना भर फ्रिज में दबा के रखेंगे एकदम, 2-3 समझे? महीना तो नहीं, निकल जाता भाई आराम से। हाँ मुहर्रम तक उसको खाना हाँ, सुन्नत क्योंकि वो है, दूसरे चाहे बीमारी फैल जाए हाँ, लेकिन खाना सुन्नत है। फिर वो कितना भी बासी रहो वो रहता है फ्रिज में, ऐसा, हाँ, लेकिन ये समझे? बात तो आपने इतना सही कही है। डिस्क्रिमिनेशन है ये। मुन्ना भाई, अच्छा, इसमें तो पहली बात तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कुछ उलमा को ये सुना था कि आप नॉन मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। चलो, उसको यानी मेजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिली जिनके आसपास गैर मुस्लिम होते हैं, और चूंकि वो एक आस होती है या एक रहता है ना, उनके रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश्त लाकर, मटन लाकर, बकरे का गोश्त लाकर, फिर वो गैर मुसलमानों में जी, उसमें से बांटते हैं। वो ये बात आपकी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है जी। मेरे यहाँ भी अच्छा यही होता है, सेम। जी, 9,900 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये इस चैनल का नया रिकॉर्ड बना है आज एंजल जी और मुन्ना भाई के होते हुए। तो 9,900 लोग देख रहे हैं। लेट्स क्रॉस 10,000। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दे, ताकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड बने 10,000